जय सिया राम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फोटो डायोड। फोटो डायोड कैसे काम करता है और ये कहाँ पे यूज होता है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। सेमीकंडक्टर का टॉपिक है और क्लास 12th में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अच्छे से ध्यान से इसको देखेंगे और सीखेंगे मेरे साथ। देखिए फोटो डायोड, अगर फोटो शब्द की हम बात करें तो फोटो शब्द का मतलब क्या होता है, फोटोन से लिया गया है। फोटो शब्द बेसिकली फोटोन का शब्द है। फोटोन क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ये लाइट के बंडल्स होते हैं जिनको जो है डायोड के ऊपर गिराया जाता है। तो ये लाइट के बंडल्स होते हैं इसलिए इनको फोटोन कहा जाता है, इसलिए इसको फोटो डायोड कहा गया। ठीक है, तो फोटो शब्द जो है वो फोटोन से लिया गया है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, आपका जो है आपको मैंने बता रखा है कि एक पी जंक्शन होता है और एक एन होता है। पी टाइप और एन टाइप के मटेरियल्स को मिला करके डायोड बनाया जाता है। तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, पी टाइप में आपके जो होते हैं वो होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि संख्या में ज्यादा होंगे। और एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना दे रहे हैं। अब आपको ये भी मैंने समझा रखा है कि यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होता है। जंक्शन के पास एक डिप्लेशन लेयर आ जाती है और इस डिप्लेशन लेयर में यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, यानी कि होल प्रेजेंट रहता है। और ये कहलाता है आपका डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो अब हमें जो सारा काम करना है वो हमें किस इसको फॉर्म में जोड़े, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ना है या रिवर्स बायसिंग में जोड़ना है। जब हम इसको पता कर लेंगे इसके बाद ही फोटो डायोड का बाकी का काम भी हम सीख पाएंगे। जनरली अगर इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो जैसे आपका ये पी टाइप हो गया मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल हो गया, और यहाँ पे क्या किया जाता है, लाइट के सिग्नल्स को दिखा दिया जाता है कि यानी कि आप फोटोन यहाँ पे गिरा रहे हैं। तो ये इसका अगर आपने ये नहीं बनाया तो खाली आपने ये पी और एन बनाया तो ये डायोड का सिंबल हो गया, लाइट गिरा के आपने दिखा दिया तो ये फोटो डायोड का सिंबल बन जाता है। अब देखिएगा होता क्या है कि इसको हम लोग रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो रिवर्स बायस में जोड़ना है तो मैंने ये भी आपको सिखा रखा है, मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो रिवर्स बायस में जोड़ने के लिए आपको P को N से यानी कि निगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है और N को पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि P से जोड़ना है। पॉजिटिव का P पकड़िएगा और यहाँ का N पकड़िएगा तो अपोजिट रहेगा, तो रिवर्स बायस कंडीशन बन जाती है। अब यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी बोल रहा हूँ यानी कि कम मात्रा में, तो कम मात्रा में यहाँ पे कौन से होंगे, होल होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या, जब रिवर्स बायस में हम लोग अपने सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो आपको मैंने बता रखा है कि किसी भी तरह की आपको करंट नहीं मिलती है, यह एक नेग्लिजिबल फॉर्म ऑफ करंट मिलती है, यानी कि बहुत ही माइक्रो एम्पियर की करंट मिलती है, बहुत ही कम करंट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे फोटो डायोड का काम कैसे चल रहा है इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सीखते हैं कि अगर इसमें किसी भी तरह की लाइट की इंटेंसिटी नहीं कर रहे हैं तो हमको कैसी करंट मिल रही है। अब ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, किस फॉर्म में है ये, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, V और I निगेटिव में ले लेंगे, तो -V और -I क्योंकि रिवर्स बायस में है। अब देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आपने इसको रिवर्स बायस में कर रखा है, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी तरह की अभी आपने लाइट की इंटेंसिटी नहीं गिराई है, यानी कि कोई भी लाइट अभी आपने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई, तो उस कंडीशन में थोड़ी सी करंट आपको मिलती है, एक नेग्लिजिबल करंट मिलती है। उसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं कि ऐसे, यानी कि शुरुआत में तो करंट आपको मिलेगी और थोड़े समय के बाद जाके करंट आपकी सैचुरेटेड हो जाती है। एक समय के बाद आपको करंट जो है वो ना के बराबर और एक कांस्टेंट फॉर्म में यानी कि मिलती रहती है, तो सैचुरेट हो जाएगी उस वैल्यू पे जाके करंट। और इसको हमने जब आई नॉट इंटेंसिटी कर देते हैं, आई नॉट क्यों कह रहे हैं, यानी कि किसी भी तरह की हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ फॉल नहीं कराई है, इस कंडीशन में जो करंट मिलती है इस करंट को कहा जाता है बच्चों डार्क करंट। ध्यान से इसको सीखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है कि डार्क करंट क्या होती है। तो डार्क करंट क्या होती है, जब किसी भी तरह की लाइट की इंटेंसिटी ना फॉल कराई जाए और फिर भी जो रिवर्स बायस कंडीशन में आपको करंट मिलती है उस करंट को कहा जाता है डार्क करंट। फर्दर अगर आपने इंटेंसिटी गिराई यानी कि थोड़ी सी लाइट आपने यहाँ गिरा दी, अब देखिएगा लाइट गिराने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पे लाइट इसके अंदर आ सके, यानी कि इस डिप्लेशन लेयर के अंदर लाइट आ सके। तो यहाँ पे हम कांच की सरफेस वगैरह लगा देते हैं जिससे कि लाइट आसानी से इसके अंदर जा सके। ठीक है, या थोड़ी सी आप कह सकते हो कि ओपनिंग बना दी जाती है, ओपन कर दिया जाता है जिसकी वजह से लाइट इसके अंदर इस डिप्लेशन लेयर के अंदर लाइट इंटर कर सके। जैसे ही लाइट इसके अंदर इंटर करेगी तो
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, जो ये आपस में बॉन्ड बना के बैठे हुए हैं, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा इसकी वजह से। अभी जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको कुछ करंट मिलेगी, यानी कि अब जो करंट मिलेगी वो डार्क करंट से ज्यादा मिलेगी। रीजन मैंने आपको बताया, लाइट गिराने की वजह से यहाँ के जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपको करंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपकी कुछ करंट आई और फिर वो भी जो है थोड़े समय के बाद सैचुरेटेड हो जाएगी। अब ये मान लीजिए I1 इंटेंसिटी, यानी कि आपने जब थोड़ी इंटेंसिटी दी या कुछ इंटेंसिटी दी तो आपको इतनी करंट मिल गई। फर्दर आपने लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ा दी और ज्यादा लाइट यहाँ पे आपने डाल दिया। तो जब लाइट की इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी तो आपने ग्राफ में क्या पाया कि आपको एक समय के लिए फिर से करंट जो है थोड़ा बढ़ के मिली, लेकिन एक समय के बाद करंट फिर से क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई। यानी कि इस तरह से I0 पे करंट आपको मिल रही थी जो कि रिवर्स बायस में बहुत ही नेग्लिजिबल करंट थी, फिर I1 पे मिल रही है थोड़ी सी करंट और उसके बाद I2 पे भी आपको करंट मिली। और हर बार जैसे जैसे इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री होते जाएंगे, ज्यादा होल्स क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा करंट मिलेगी। और ये आपका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब ये तो हो गया कि ये काम कैसे करता है या इसकी वर्किंग कैसे है और उसके साथ आपको करंट कैसे मिल रही है। अब बात करें कि इससे क्या क्या चीजें, यानी कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो ये जो लाइट आप फॉल करा रहे हैं इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आप इसको पता कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा जरा यहाँ पे मान लेते हैं जब आपकी करंट जो है वो I0 इंटेंसिटी की जो लाइट गिराई गई तो उस वैल्यू पर आपकी करंट इतनी थी, ठीक है। फर्दर आपकी करंट यहाँ पे कुछ बढ़ गई, फर्दर यहाँ पे कुछ और बढ़ गई। तो यहाँ पे जो आपकी करंट बढ़ रही है उस अलग अलग इंटेंसिटी पे बढ़ रही है ना, यानी कि जितनी ज्यादा आप इंटेंसिटी कर रहे हो उतनी ज्यादा करंट बढ़ रही है। यानी कि इन दो पॉइंट से या ऊपर के दो पॉइंट से आप ये पता कर सकते हो कि लाइट की जो इंटेंसिटी है, यानी कि कितनी इंटेंसिटी की लाइट फॉल कराई जा रही है, उसकी इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। अगर ग्राफ में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन और आपको जो है करंट के बारे में दिया हुआ है तो उस करंट की हेल्प से आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पता कर सकते हैं। दूसरा, इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो डिटेक्टर्स के तौर पे होता है, यानी कि जहां पे लाइट डिटेक्टर्स इसको कहा जाता है कि जहां पे आपको ये करना हो कि कोई भी जो मशीन है उसमें आपको ये देखना है कि भाई वो लाइट गिराने पे काम कर रही है या नहीं, उसमें करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, तो लाइट डिटेक्टर की तरीके से इसमें काम इसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा जो ज्यादातर इस्तेमाल आपने देखा होगा जो चोरों को पकड़ने में बहुत किया जाता है, यानी कि आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना जहां महारानी का हार रखा हुआ है, डायमंड का हार रखा हुआ है, तो जो डायमंड का हार रखा हुआ है तो वहां पे एक लाइट गिराई जा रही होती है, ठीक है। तो लाइट गिरने की वजह से अब वहां बीच में है डायमंड, तो डायमंड से लाइट जो है वो जो आपका नीचे उसके डायमंड के नीचे जो है आपका वो फोटो डायोड रखा होगा, जिसकी वजह से लाइट वहां तक पहुंच नहीं रही। जब लाइट पहुंच नहीं रही है तो क्या होगा, अब लाइट नहीं पहुंच रही है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर रहा है, यानी करंट जो है डेवलप नहीं हो रही है, इस वजह से सर्किट टूटा हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई चोर उसको चुरा के लेके जाएगा वैसे ही डायमंड हट जाएगा, जैसे ही डायमंड हटेगा वैसे ही लाइट क्या करेगी, इस फोटो डायोड पे गिरेगी। अब इस फोटो डायोड को एक अलार्म से कनेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ बीच में अलार्म लगा दिया जाता है। अब जैसे ही इस पे लाइट आना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, इसमें एक करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, आपका जो अलार्म है वो बज जाएगा और अलार्म बजने की वजह से आप चोर को पकड़ सकते हैं, यानी कि एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है पूरे हॉल में कि हाँ भैया अब जो है वो वहां पे किसी ने टच कर लिया है या किसी ने जो है डायमंड को वहां से रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से आपका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जितने भी आप देखते हैं ऑटोमेटिक गेट्स वगैरह लगे रहते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं तो आपके जाते ही गेट अपने आप ऑटोमेटिकली खुल जाता है और फिर जैसे ही आप थोड़े समय के बाद उसको पार कर जाते हैं गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वहां पर भी फोटो डायोड का ही काम किया जा रहा होगा। आप एक पर्टिकुलर ऐसे पास पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप डायोड के और लाइट के बीच में आ जाते हैं, जैसे लाइट और डायोड के बीच में आप आ जाते हैं तो सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो जाता है और करंट नहीं फ्लो करती, जिसकी वजह से गेट ओपन हो जाता है। तो इस तरह के जहां पे भी डिवाइसेस लगी होती हैं तो वहां पे इस फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा देखा होगा कई बार तिजोरी उजोरी में जो सामान रखे जाते हैं, अब जाहिर सी बात है तिजोरी में क्या रखेंगे, अभी अपने कीमती सामान को ही रखेंगे, गहने जेवर या पैसे ऐसे रखेंगे।
और आप आराम से सो जाइए फोटो डायोड को लगा करके, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वही चीज होगी जो डायमंड के साथ हो रहा था। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कोई चोर जो है वो उस पे लाइट को फॉल कराएगा, जैसे लाइट को फॉल कराएगा तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट जैसे ही होगा, अब अंधेरे में तो चोरी करेगा नहीं, चोरी करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो है लाइट को तो देखना ही पड़ेगा ना कि सामान कहाँ रखा है, या आपका जो वो शेल्फ है या जहां से भी आपने उसको संभाल के रखा है। तो चोर जैसे ही उस पर लाइट गिराएगा, फोटो डायोड लगा होगा, फोटो डायोड पे आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होते ही आपका अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप चोर को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा जो इसका इस्तेमाल होता है वो आपका एक तरीके से डीमॉड्यूलेशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जहां पे आपको लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेजना होता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है, लाइट सिग्नल को हम भेजते हैं और वहां पे वापस हमें लाइट थोड़ा ना चाहिए होती है, वहां पे हमें क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में चाहिए होता है। तो वहां पर भी आप इसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फोटो डायोड का इस्तेमाल करते हैं। तो होप सो आज का ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय सिया राम बच्चों।